हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसके हमारे पास कई सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो इसे हमने कैसे देखना है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इट्स डेफिनेशन। हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है? ध्यान से देखिए। लेट ax plus by plus c equal to 0 which is the standard form of linear equation in two variables where a, b and c are real numbers such that a not equal to 0 and b not equal to 0। हमने डेफिनेशन में पहले भी ये बात की थी, a और b 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर a और b 0 के इक्वल आ गए तो हमारे पास वो क्या है? इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स नहीं बनेगी। उसके बाद देन any pair of values of x and y which satisfy the equation ax plus by plus c equal to 0 is called solution of it। कोई भी x और y की वैल्यू जो इस सॉल्यूशन को, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, मींस x और y पुट करने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे दैट नंबर्स दैट x एंड y आर द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है? देखिए ध्यान से। द गिवन इक्वेशन इज 3x - 2y = 5। हमने चेक करना है क्या 3, 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। हमने पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बात डिस्कस की है। जो 3 है वो है हमारे पास x की वैल्यू, जो 2 है वो हमारे पास y की वैल्यू। हमने क्या करना है? इसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट वी हैव 3x - 2y = 5। उसके बाद मैंने क्या करना है? इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड उठा लें। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स क्या है? जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड का मतलब जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 3x - 2y। मैंने क्या किया? सबसे पहले आई टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3x - 2y। उसमें मैंने क्या करना है? हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। हमने पुट कर दिया x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। उसके बाद इसको सोल्व कर दिया। जब मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू पुट कर दी 2। उसके बाद मैंने सोल्व किया, क्या बन गया? 3 × 3, 3 3 9 -2 2 4। 9 - 4 क्या आ गया मेरे पास? 5 आ गया। हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा है? 5। अगर ये वैल्यू मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, मींस मेरे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो मैं क्या कहूंगा? जो मेरे पास वैल्यू दी हुई थी 3, 2 ये क्या है? इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ये इक्वल टू ना आता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये इक्वल नहीं आती, तो हम कहते ये जो वैल्यू दी हुई है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इससे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा क्लियर करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चेक which of the following are solution of equation 2x - y = 6 and which are not। हमने चेक करना है भी कौन कौन से सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं। हमने चेक करना है क्या ये दिस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? इक्वेशन लिख ली। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 2x - y = 6। उसके बाद हमने क्या करना है? ओनली टेक द लेफ्ट हैंड साइड। आई टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? 2x - y। उसके बाद मैंने क्या पुट करना है? यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है मेरे पास? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0। ये बात हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्कस की हुई है, तो हमें इसको यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास क्या आ गया? x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है? 0। मैंने इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी 2x - y। जब मैंने पुट की x की वैल्यू क्या बन गई? 2 × 3 माइनस y की वैल्यू क्या है? 0। 2 3 6 - 0। When I subtract 6 - 0 I got 6। क्या आ गया? 6। ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड पे क्या था मेरे पास? 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो मेरे पास क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो मैं क्या कहूंगा? 3, 0 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x - y = 6। अब मेरे पास एक एग्जांपल और है। क्या है? देखिए द गिवन इक्वेशन इज क्या है? 2x - y = वो तो इक्वेशन है ही। हमने चेक करना है क्या 0, 6 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। मेरे पास x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है? 6। वैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 2x - y। पुट x = 0 एंड y = 6 इन 2x - y। व्हेन आई पुट मेरे पास क्या आ गया? 2 × 0 माइनस y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 6। वैसे मैंने पुट कर दी 2 × 0 क्या आ गया? 0 - 6। अब मेरे पास क्या आ गया? 0 - 6 क्या बन जाएगा? -6। इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या मेरे पास? 6 है। ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स क्या आ गया मेरे पास? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा? 0, 6
इज नॉट सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो सोल्यूशन होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे इट इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस समय में क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का सोल्यूशन दे रखा है, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या किया, हमने लिख दिया इट इज गिवन दैट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन में x की जगह पे -1 पुट कर देना है, y की जगह पे 2 पुट कर देना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने वैसे क्या में लिख दिया, पुट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन। जब मैंने पुट किया, x को रिप्लेस कर दिया -1 से, y की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 और k को मैं वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू k हमें दिया हुआ है। तो इसे सोल्व किया, क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस 4 2 8 इक्वल टू k। जब मैंने सोल्व किया तो क्या बन गया, -3 प्लस 8, सोल्व करके क्या आ गया 5 इक्वल टू k। सो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इट इज कॉल्ड लैम्डा। इसे हम फिजिक्स में यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा लैम्डा म्यू, हमारे पास ऐसी कोइंडेशंस होती हैं जिसे हम मैथ में भी यूज करते हैं और फिजिक्स में, बट इसका ज़्यादा यूज फिजिक्स में होता है। हमें मैथ में कई बार ऐसे दिया जाता है, ऐसे सम दिए जाते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ x इक्वल टू माइनस लैम्डा, इसे हम बोलते हैं लैम्डा, x इक्वल टू माइनस लैम्डा एंड y इक्वल टू 5/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस लैम्डा y इक्वल टू 5/2। किसका सोल्यूशन है, इक्वेशन, दिस वन इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें वैल्यू पता करनी है लैम्डा की। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें जो दिया हुआ है x को हमने पुट कर दिया माइनस लैम्डा, y को पुट कर दिया 5/2 दिस वन इक्वेशन में। जब हमने पुट किया तो क्या बन गया, x को रिप्लेस कर दिया माइनस लैम्डा से प्लस 4 इंटू y की जगह पे लिख दिया 5/2 माइनस 7 ऐसे का ऐसे रहेगा इक्वल टू 0, हमारे पास है ही, वो लिख दिया इक्वल टू 0। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, माइनस लैम्डा प्लस 4 5 20/2 माइनस 7 इक्वल टू 0। जब मैंने इसको कट किया क्या बन गया, 2 10 20, क्या आ गया, माइनस लैम्डा प्लस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा तो ऐसे ऐसे रहेगा, तो मैंने क्या किया, प्लस 10 माइनस 7 सोल्व करके क्या आ गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। जब मैंने इसको सोल्व किया क्या बन गया, माइनस लैम्डा, इधर प्लस 3 क्या है, ट्रांसपोज करके क्या बन गया, -3, माइनस से माइनस कट हो गया, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 3। सो लैम्डा इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा, कृपया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू 2 अल्फा, दिस इज द notation of alpha, if x equal to 2 alpha plus 1 and y equal to alpha minus 1 is a solution of equation 2x minus 3y plus 5 equal to 0, find the value of alpha। जैसे हमने लास्ट टर्म में लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इस सम में हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास था, हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 y इक्वल टू अल्फा माइनस 1 आर सोल्यूशंस ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। वैसे ही मैंने x की जगह पे पुट कर दिया 2 अल्फा प्लस 1, y की जगह पे पुट कर दिया अल्फा माइनस 1। इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक बात का ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, वैल्यू क्या है 2 अल्फा प्लस 1 है। जब मैंने इसे पुट करना है तो ब्रेसिस लगाने के बाद पुट करना है, अगर हम ब्रेसिस नहीं लगाएंगे तो मोस्टली यहाँ पे हमारी गलती हो जाती है। क्या ध्यान रखना है, ब्रेसिस लगाने नहीं भूलने। तो मैं लिख दिया 2 ब्रेसिस स्टार्ट 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3 ब्रेसिस स्टार्ट अल्फा माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जब मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके मैंने अल्फा वाले एक तरफ लिख लिया, 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। वैसे जब मैंने माइनस किया 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा, क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 इक्वल टू 0। वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इक्वल टू -10। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -10। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा इज -10।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 6 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x माइनस ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे हम x की जगह पे पुट कर देंगे 1 और y की जगह पे पुट कर देंगे 6। हमने लिख दिया इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 6 आर सोल्यूशन ऑफ 8x माइनस ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 6 इन 8x माइनस ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने x की जगह पे पुट कर दिया 1 और y की जगह पे पुट कर दिया 6, ए स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x और y की जगह पे पुट करना था, नॉट इन द प्लेस ऑफ a। मैंने x की जगह पे 1 पुट कर दिया और y की जगह पे 6 पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई की क्या बन गया 8 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने इसको थोड़ा सा जो इसका प्रोसेस था वो सीधा लिख दिया, इसको सीधे वैसे लिख दिया। क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो मैं क्या करते हैं, जो पहले इस कांस्टेंट टर्म को ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया a। प्रोडक्ट आनी चाहिए हमारे पास 8, जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए -6। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे -4 एंड -2। मैंने वही बात ली थी, हमने ये बात पहले पोलिनोमियल भी बहुत क्वेश्चन किए हैं इसके। तो क्या आ गया हमारे पास फैक्टर्स आ गए -4a -2a। जब मैं -4 में को -2 से ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा -6। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 8a स्क्वायर, ए स्क्वायर -4a -2a प्लस 8 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से ये कॉमन निकाल दिया तो क्या आ गया a -4 -2, यहाँ से कॉमन निकाल दिया क्या रह गया a -4 इक्वल टू 0। तो मैंने इसको कंबाइन कर दिया, क्या बन गया a -2 a -4 इक्वल टू 0। तो मैंने इसके क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले मैंने a -2 को 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई a इक्वल टू 2। ऐसे ही मैंने a -4 को 0 के इक्वल रखा, a की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ पे डिग्री कितनी थी 2 थी, तो हमारे पास रूट्स कितने आएंगे 2 आएंगे, 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। a की क्या बन गया a इक्वल टू 2 एंड 4 विच आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा। जब हम ग्राफिकल फॉर्म करेंगे इस चीज का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। हम 2 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, जितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर वैसे ही आएगा। जरूरी नहीं है इस सम्स का आंसर आपका मैथ के साथ मैच करे, आपका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस सम को हमने चेक कैसे करना है। पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, आफ्टर दैट आई विल टेल यू इसको चेक कैसे करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। हमने इसके 2 सॉल्यूशन पता करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने x को 0 पुट कर दो। जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो सॉल्व किया, क्या बन गया 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 7। क्या आ गई वैल्यू 0 प्लस 4y इक्वल टू 7, y की वैल्यू आ गई 7/4। मैंने क्या किया था, x को पुट किया था 0, सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू क्या आ गई 7/4। तो मैं क्या कहूंगा 0,7/4 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, मैंने पता करने थे 2 सॉल्यूशन। अब मैं सेकंड की बात करता हूं। मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 1। अब मैंने x की जगह पे प्लेस कर दिया 1, तो क्या आ गया मेरे पास 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 7। जब मैंने मल्टीप्लाई किया आ गया 3 प्लस 4y इक्वल टू 7। इसे सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया 4y इक्वल टू 7 माइनस 3, 4y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4.4 इक्वल टू 1। मैंने x को 1 पुट किया था तो y की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई। तो मैं क्या कहूंगा 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर 0,7/4 एंड 1,1। अब बात करते हैं चेक करने की। अब हम इसे चेक कैसे करें। हमने पहले सम्स किए थे, स्टार्टिंग में सम किया था कि हमें वैल्यू दी थी, हमें चेक करना था ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। जब हम पुट करते थे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती थी तो हमारा सॉल्यूशन होता था, अदरवाइज नो। अब हम ऐसे इसको चेक करते हैं, क्या 0,7/4 हमारा सॉल्यूशन सही है या नहीं है। हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। वैसे ही मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली 3x प्लस 4y। मैंने चेक क्या करना है 0,7/4। तो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। x की जगह पे तो मैंने पुट कर दिया 0, y की जगह पे पुट कर दिया 7/4। क्या बन गया मेरे पास 0, 4 से 4 कट गया, प्लस 7 इक्वल टू 7। राइट हैंड साइड पे क्या है 7, तो हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। दैट मीन्स मेरे पास क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो क्या हो गया 0,7/4 इज इट्स सॉल्यूशन। हम इसे इस तरह से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्स प्लस पाई वाई इक्वल टू 4, ये क्या है हमारे पास पाई, इसे हम कहते हैं पाई। हमने इसके 2 सॉल्यूशंस पता करने हैं, हमें लिखते हैं गिवन सॉल्यूशन एक्स प्लस पाई वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स को 0 पुट कर दिया। जब मैं एक्स को 0 पुट करूंगा तो क्या बन गया, 0 प्लस पाई वाई इक्वल टू 4। मैंने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई से मल्टीप्लाई, क्या बन गया पाई वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 अपॉन पाई। मैंने x को 0 पुट किया था, y की वैल्यू आ गई 4 अपॉन पाई। इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इस चीज को उल्ट पुट लिख दिया तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। पहले मैंने x की वैल्यू पुट की तो मेरे पास वैल्यू किस चीज की है, y। x की वैल्यू आएगी पहले, y की वैल्यू आएगी बाद में, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या बन गया, मैंने x को 0 पुट किया था, y की वैल्यू आ गई 4 अपॉन पाई, तो मेरा एक सॉल्यूशन तो ये बन गया। उसके मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट एक सॉल्यूशन और पता करना है। मैंने कर दिया पुट y इक्वल टू 0, मैंने y को 0 पुट कर दिया तो क्या बन गया, x प्लस पाई इंटू 0 इक्वल टू 4, क्या बन गया x प्लस 0 इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब मैंने क्या किया था, y को 0 पुट किया था, x की वैल्यू क्या आई है 4, पहले वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, तो क्या बन गया, सो 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ गई, 0,4 बाय पाई एंड 4,0। इसे हम चेक भी कर सकते हैं। जब मैं इसे चेक करूंगा तो मेरे पास क्या है, सपोज मैंने चेक करना है 0,4 बाय पाई, इसका सॉल्यूशन है क्या नहीं है, तो मैंने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या था, x प्लस 4 पाई, तो मैंने क्या किया, x की जगह पे पुट कर दी 0 प्लस पाई, y की जगह पे क्या कर दिया 4 अपॉन पाई। अब ये तो 0 ही है, पाई से पाई कट होगी, क्या बन गया 0 प्लस 4, मेरे पास क्या आ गया ओनली 4 आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा है 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, मेरे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या आ गया 0,4 बाय पाई इज सोल्यूशन ऑफ इट। दैट मीन मेरा आंसर क्या है, सही है। ऐसे हम इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।